अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक हैपर 2000 रिसीवर है ये मिनी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको पावर दी गई है, ये बैटरी पर इस्तेमाल करते थे इसको क्योंकि ये 12 वोल्ट पर चलता है और इसकी ये तारें उल्टी लगाई गई नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के ऊपर। इस वजह से ये अंदर से डेड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करके चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का ये प्रॉब्लम बना है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मैं अभी इसे ओपन करने लगा, उसके बाद चेक करते हैं ये कौन से इसके आईसी डेड हुए हैं, ये कौन से रेगुलेटर इसके बंद हुए हैं, ये इसके मेन आईसी डेड हो चुका है। चेक करते हैं इसमें फ़िलहाल जो बाज़ार नज़र आ रहे हैं वो इसमें जी दो चीज़ों का फॉल्ट मिल रहा है। नंबर एक, इसका ये वाला रेगुलेटर बंद हो चुका है, ये वाला, और दूसरा इसका ये वाला साथ वाला रेगुलेटर बंद हो चुका है। ये भी इसका जल चुका है और ये भी जल चुका है क्योंकि ये 12 वोल्ट लेकर ये आगे से 5 वोल्ट बना के इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। सबसे पहले ये इसको हम एक अलहदा से रेगुलेटर लगाएंगे जो 12 वोल्ट को लेकर 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद देने के बाद फिर इसके ये सभी रेगुलेटर पर वोल्ट चेक करेंगे। ये वाला जिसका डेड हुआ है ये कौन से वोल्टेज का डेड हुआ है, फिर उसके बाद उसका रेगुलेटर बना कर लगाएंगे, फिर ये हमारा सेट ऑन होगा। अब मैं सबसे पहले इसको 12 वोल्ट के 5 वोल्ट पर जो कन्वर्ट करना है वो रेगुलेटर लगाता हूँ इसको। इसका जो ये वाला आईसी इस्तेमाल किया गया वो इस तरफ इसलिए इस्तेमाल किया गया, ये वाला आईसी ये इसके जो चैनल के लिए वी और एच के जो वोल्टेज ऑपरेट कराता है उसके लिए, ये 12 वोल्ट और 18 वोल्ट जो बनते हैं ना, ये उनके लिए ये वाला इसका आईसी ऑपरेट हुआ है। और इसके साथ ये वाला रेगुलेटर इसका डेड हुआ, ये चेक करते हैं ये क्या ये 5 वोल्ट के लिए है। इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये आगे से शार्ट है बिल्कुल। इसको ओपन कर लेते हैं, फिर इसके ये चेक करते हैं ये 5 वोल्ट के लिए या और कोई वोल्टेज है। फिर ये इसका वोल्टेज पहले बनाएंगे, फिर आगे ये ऑपरेट होगा। ये इसके मैंने दोनों रेगुलेटर ओपन कर लिए हैं, ये वाला और ये वाला दोनों, ठीक है जी। अब इसका ये वाला जो रेगुलेटर है ये तो बना है इसके ये VH के लिए, ठीक है। इसका ये वाला जो रेगुलेटर डेड हुआ था ये इस जगह पर इसको ये देख लें 12-13 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये 5 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट लेकर इसने ये 5 वोल्ट बनाने होते। अब हमने इसमें एक चिप लगानी है जो 12 वोल्ट के से 5 वोल्ट का हमें ये पूरा रिसीवर ऑपरेट हो जाएगा। और ये वाला जो इसका आईसी ये लगाएंगे तो ये इसका VH के लिए इस्तेमाल होगा। पहले इसको ऑपरेट करने के लिए इसका रेगुलेटर लगाते हैं 5 वोल्ट वाला, फिर आगे चेक करेंगे। अब हम इसमें ये वाला रेगुलेटर लगाएंगे CA 1235। ये 15 वोल्ट से 2 वोल्ट तक का ये ऑपरेट करता है, 3 एम्पेयर के लिए होता है। क्योंकि ये इसके ये नीचे वोल्ट लिखे हुए हैं, ये जितने पर ये काम करता है। पहले ये 5 वोल्ट, 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, ये सभी वोल्ट ये ऑपरेट करता है, ठीक है। ये इसके इनपुट साइड है पॉजिटिव नेगेटिव और ये आउटपुट साइड है पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव एक साइड ही होती है, एक साइड पर लगा दें वायर, दूसरी पर ना भी लगाएं तो काम चलता है। ये आउटपुट भी एक वायर है, हम इसको ये लगाएंगे। ये इसके बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ 12 वोल्ट नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर ये इसके इनपुट के वायर लगा देंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव ये इस जगह पर होगा, ये और ये नेगेटिव इस जगह पर आ जाएगा। और ये इसकी जगह पर ये 5 वोल्ट निकालेगा क्योंकि इसके जो पॉइंट ये बने हुए जिस जगह पर हम ये इसके सर्किट शॉर्ट करेंगे उस जगह से ये वोल्ट इतने निकालेगा, ठीक है। ये पहले इसको ये मैंने शॉर्ट किया है 1 वोल्ट के लिए, 1.5 वोल्ट के लिए, ये इसका पॉइंट शॉर्ट है, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे, फिर इसको इस जगह पर शॉर्ट कर देंगे। जिस जगह पर ये शॉर्ट करेंगे वो वाले वोल्ट ये निकाल देगा। मैं अभी ये लगा कर आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैंने वोल्ट दे दिए हैं, ये चेक कर लें, ये 13 वोल्ट आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये आगे से ये 5 वोल्ट निकाल रहा है। अब इसके ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ इस जगह पर, ये मेलर के साथ
स्मेलर के इस पॉइंट पर लगा देता हूँ 5 वोल्ट। ये आप चेक कर लें कि अब मैंने ये इसको जगह पर इसको 5 वोल्ट दिए हैं, ये चेक कर लें, ठीक है। और ये अब हमारा सेट भी ऑन हो चुका है, सेट तो अब हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन अब ये इसके जो वोल्ट आने चाहिए LMB के लिए वो इसका वोल्ट नहीं आ रहा है, ये चेक कर लें। क्योंकि इसका ये वाला IC मैंने उतार लिया है क्योंकि ये शॉर्ट था। इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट मिलते होते हैं, ये बूस्ट करके फिर 18 वोल्ट बनाता है। अब हम ये इसका IC लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं क्या ये हमारे LMB के चैनल भी उठाता है कि नहीं उठाता। ये आप चेक कर लें, इस जगह पर इसके इस डियोड के ऊपर आने थे वोल्ट, वो अब बिल्कुल 0 है, इसके वोल्ट नहीं आ रहे क्योंकि इसकी या तो 12 वोल्ट के लिए ये इसके पिन शॉर्ट करनी पड़ेगी तब ये 12 वोल्ट बनेंगे इसके। इसमें इन तो हो रहे हैं ये 12 वोल्ट, लेकिन आउट नहीं कर रहा क्योंकि आउट इसने IC के थ्रू करने होते हैं। अब हम ये इसका IC लगाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा चेक करते हैं। ये इसके IC का नंबर है जी S8035, जो अब मैं इसकी जगह पर ये लगाने लगा हूँ इस जगह पर, ठीक है। ये वाला नया IC है, जो पहले निकाला था वो ये वाला डेट है। ये अब इसके वोल्ट चेक कर लें जी, ये अब इसके 18 वोल्ट आने लगे हैं क्योंकि H का चैनल लगा हुआ है और ये 18 वोल्ट आ रहे हैं। आपको ये दिखा देता हूँ ये कौन सा चैनल लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इसको केबल लगा कर चेक करते हैं ये प्ले भी करता है चैनल का नहीं करता। ये आप देख लें, ये चैनल प्ले हो चुका है जी। अब इसका ये चैनल मैं चेंज करने लगा हूँ। और ये इसकी आवाज़ भी आ रही है। अब मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ, ये अब मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ, उसके बाद दोबारा आपको चेक कराता हूँ। फ़िटिंग करने के बाद ये इसको मैंने डबल टेप के साथ इसको रेगुलेटर को लगा दिया है और ये ऊपर कागज़ लगाया है ताकि ये दरमियान में ये शॉर्ट ना हो, ठीक है। इस जगह पर इसके PF वगैरह आते थे इसलिए ऊपर कागज़ लगा दिया। अब ये मैंने इसको दोबारा पावर दे दी है, ये देखना ये ऑन होने लगा है और ये चल भी रहा है। आज की हमारी ये वाली वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफ़िज़।